फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग देखे होंगे, ये जो एक्सेल ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट चल रही है, इसमें मैंने पहले वीडियो में आपको एक्सेल का इंट्रोडक्शन दिया हुआ था कि हम एक्सेल को कैसे ओपन करेंगे और यहाँ पे जो एक्सेल का इंटरफेस हमारे सामने दिखाई देता है, तो इसमें हम किन किन चीज़ों को क्या-क्या बोलते हैं। तो इसी सीरीज में हम आगे के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे होम टैब का जो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्लिपबोर्ड, इस ऑप्शंस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जब हम ज़ूम करके देखेंगे, तो यहाँ पे होम टैब दिखाई दे रहा है और होम टैब में देखेंगे तो ये एक क्लिपबोर्ड का सेक्शन है और इस क्लिपबोर्ड में यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आज हम इन्हीं ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो पेस्ट ऑप्शन पहला दिया गया है और इस पेस्ट ऑप्शन पे देखेंगे तो यहाँ पे इनेबल नहीं है। इस पेस्ट वाले ऑप्शन को इनेबल करने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि कोई भी डेटा या तो कॉपी करना पड़ेगा या तो कट करना पड़ेगा, तभी जाके ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, इनेबल होगा। तो इसके लिए कॉपी और पेस्ट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई भी डेटा हमको लिखना पड़ेगा। पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे एक जो कॉलम होता है और एक रो होती है। तो कॉलम और रो के कॉम्बिनेशन से जो एक बॉक्स बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको सेल बोलते हैं। तो इस सेल में जैसे अगर हम कोई डेटा लिखते हैं, यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिखा हुआ है कंप्यूटर, तो जैसे ही मैंने कंप्यूटर लिखा और यहाँ पे बाहर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये इस सेल में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर लिखा हुआ है। जो इस सेल में यहाँ पे कंप्यूटर लिखा हुआ है, इस सेल का नाम क्या है? तो यहाँ पे देखेंगे तो मैंने बताया था नेम बॉक्स है और नेम बॉक्स में यहाँ पे लिखा हुआ है B2। B2 क्या डिनोट कर रहा है कि यहाँ पे जो B लिखा हुआ है, वो B हमारा कॉलम है और जो 2 लिखा है, ये 2 क्या है, रो है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये B वाला कॉलम दिख रहा है हमको, तो B वाले कॉलम में जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे 2 वाली रो में देखेंगे तो B और 2 के कॉम्बिनेशन से जो बॉक्स बन रहा है, उसी का नाम ही यहाँ पे क्या दिया गया है, B2। अब यहाँ पे देखिए जो सेल में डेटा लिखा गया है, उस डेटा को हम यहाँ पे कंट्रोल सी के साथ, हमारे कीबोर्ड में कंट्रोल बटन होती है, उसको प्रेस रखते हुए हम जैसे ही सी प्रेस करेंगे और इधर जैसे ही हम लाके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ऑटोमेटिक ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, इनेबल हो गया है। तो यहाँ पे जो कॉपी की शॉर्टकट होती है वो होती है कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी से किसी भी डेटा को कॉपी करेंगे और कंट्रोल वी के साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा को पेस्ट करेंगे। जैसे कॉपी पेस्ट की जरूरत कब पड़ती है, जब हम चाहते हैं कि कंप्यूटर ये जो इस सेल में डेटा लिखा हुआ है, ये सेल में जो कंप्यूटर लिखा है ये यहाँ पे लिखा रहे और दूसरी जगह पे भी अगर हम चाहते हैं वहां पे भी वही सेम डेटा लिखा रहे, तब हम उस केस में हम क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। तो फर्स्टली आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जिस सेल में डेटा आपको एंटर किया हुआ है उसको कॉपी करिए। जैसे ही आप कॉपी करेंगे तो इस तरीके से चारों तरफ इस तरीके से यहाँ पे लाइनें घूमने लगेंगी और जब आप इसको कॉपी कर लेंगे तो उसके बाद हमको क्या करना है, पेस्ट करना है। तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए यहाँ पे क्या करेंगे, हम वी प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे जो डेटा यहाँ पे हमारा B2 में लिखा हुआ था, वही डेटा सेम टू यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, E2 में लिखा है। अब E2 कैसे हो गया, तो यहाँ पे E वाला कॉलम आ रहा है और 2 वाली रो आ रही है, तो इसलिए इस सेल का नाम क्या बढ़ गया, यहाँ पे E2 पड़ गया। तो यहाँ पे जो हम शॉर्टकट से अभी चीजें यूज कर रहे हैं, वही चीज हम यहाँ पे ऑप्शन पे भी क्लिक करके कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम दूसरा डेटा लिखते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने टाइप किया आदित्य, तो जैसे ही मैंने आदित्य टाइप किया हुआ है, अब यही जो बॉक्स में आदित्य लिखा हुआ है, यही अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी पेस्ट हो जाए, तो इसको अभी मैंने शॉर्टकट से करके बताया हुआ था। अगर इस ऑप्शन का यूज करके आप करेंगे तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे तो जो ये बॉक्स है, पहले इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट कैसे होगा, अगर मान लीजिए कर्सर आपका यहाँ है तो ये वाली सेल सेलेक्ट हुई है। अगर हमको इस वाले सेल को सेलेक्ट करना होगा तो यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पे ये क्या हो गया, सेल सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक ऑप्शन हमारे पास दिखाई दे रहा है कॉपी का, और यहाँ पे जैसे ही हम कॉपी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप तो इस तरीके से ये यहाँ पे सेल के चारों तरफ इस तरीके से घूमने लगेगा। इसका मतलब क्या है कि ये सेल जो है वो कॉपी हो गई है। अब जहाँ पे हमको पेस्ट करना है डेटा, जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे पहले और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू भी हम क्या कर पा रहे हैं, इससे कॉपी कर पा रहे हैं। कॉपी वाले ऑप्शन से हमने कॉपी किया और पेस्ट वाले ऑप्शन से हमने क्या किया, पेस्ट कर दिया। जब कॉपी वाले के पास ले जा रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे आप तो लिख के आ रहा है कंट्रोल प्लस सी। ये कंट्रोल प्लस सी क्या है, इसका शॉर्टकट है। और यहाँ पे जब ले जाके हम माउस पॉइंटर रख रहे हैं तो यहाँ पे लिख के आ रहा है कंट्रोल प्लस वी। तो ये क्या है,
पेस्ट का शॉर्टकट है। तो कॉपी पेस्ट आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी डेटा को कॉपी कैसे करेंगे और पेस्ट कैसे करेंगे। अब यहाँ पे जो एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है कट का, तो कट का यूज़ हम कब करते हैं? आइए यहाँ पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए मैंने कुछ लिखा हुआ है, इस तरीके से जो यहाँ पे हमारा एक सेल में एक्सेल टाइप हुआ है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और कट का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस एक्स। जैसे ही हम कट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये इसके चारों तरफ बाउंड्री यहाँ पे घूमने लगी है और हम इधर आके सेल पे हम क्या करेंगे, इधर से पेस्ट करेंगे। तो जैसे ही मैंने पेस्ट किया तो यहाँ पे देखेंगे आप क्या हो रहा है कि जब डेटा यहाँ पे लिखा हुआ था तो यहाँ से कट होके यहाँ पे आके पेस्ट हो गया। इसका मतलब हुआ कि जब भी हम कॉपी पेस्ट करेंगे तो कॉपी पेस्ट में दोनों जगह डेटा रहेगा और अगर हम कट पेस्ट करते हैं तो वो डेटा क्या होगा, मूव हो जाएगा। इसका मतलब कि हम जहाँ से उसको कट किए थे वहां से हट के वो डेटा हमारा कहाँ पे आ गया, जिस जगह पे मैंने पेस्ट किया हुआ है। तो ये 2 ऑप्शन और 3 ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे कि कॉपी पेस्ट कब करेंगे, जब हमको दोनों जगह डेटा चाहिए होगा और कट पेस्ट कब करेंगे, जब हम उस डेटा को मूव करना चाह रहे हैं। जैसे अगर हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो कंप्यूटर लिखा है, ये यहाँ पे ना लिखा होके यहाँ पे लिखा हो, तो कट वाले बटन पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे हमको डेटा पेस्ट करना है, जहाँ पे मूव करना है, वहाँ पे पहले क्लिक करेंगे और उसके बाद पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ पे जो डेटा लिखा हुआ था हमारा, वो हमारा कट होके दूसरी जगह पे पेस्ट हो गया। ठीक है? तो इस तरीके से कट, कॉपी, पेस्ट का यूज़ हम समझ पाए। अब इसको हम सेलेक्ट करके पूरे डेटा को कीबोर्ड से हम डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो सारा का सारा डेटा हमारा क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। अब अगला जो ऑप्शन यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर है, ये बहुत ही हमारे लिए यूज़फुल ऑप्शन है। अब ये यूज़फुल ऑप्शन कैसे होगा? तो आइए हम इसको बताते हैं आपको। जैसे अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई भी कॉलम बनाया हुआ है, इस कॉलम का नाम रखा हुआ है नेम। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा नेम, तो नेम लिखने के बाद यहाँ पे अगर मान लीजिए हम फॉर्मेटिंग वाले इस फॉन्ट वाले सेक्शन से कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं, जैसे इस पे बोल्ड किया, कलर कर दिया, फॉन्ट कलर चेंज कर दिए, साइज बढ़ा दिए, तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने एक सेल पे अप्लाई की हुई है। तो अगर हम चाहते हैं कि जो हमारे साइड वाले में अगर मान लीजिए इधर हमने टाइप किया मोबाइल नंबर और इसके आगे वाले में मैंने टाइप किया एड्रेस। तो यहाँ पे जो मैंने 2 डेटा टाइप किए हुए हैं, अब यहाँ पे देखेंगे तो जो नेम वाला बॉक्स बना हुआ है, तो इसमें मैंने क्या-क्या अप्लाई किया? इसमें मैंने बोल्ड किया, यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट कलर चेंज किया और कलर फिल किया, साइज़ बढ़ाया। तो मतलब ये सारी की सारी चीज़ें हमने यहाँ पे इस वाले सेल पे अप्लाई की हुई है। लेकिन अगर हम यही सारी की सारी चीज़ें हम इस पे भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? फॉर्मेट पेंटर यूज़ करना पड़ेगा। नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या होगा कि आप इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और जो-जो चीज़ें हमने इस पे अप्लाई की थी, वही-वही यहाँ पे इस पे भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमको टाइम सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जो हम एक बार फॉर्मेटिंग बना चुके हैं, उस पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और जिन पे हमको ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, उन सारे सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे पेंटर का एक ब्रश बन के आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि इसके जैसी फॉर्मेटिंग ये क्या करेगा, इस पे अप्लाई करेगा। तो इसको हम सेलेक्ट करके ऐसे ड्रैग कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो आप यहाँ पे जैसे पहले वाले सेल में लिखा हुआ था डेटा, वैसे इस वाली सेल में भी लिख उठा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो नेम भी सेम तरीके से दिखाई दे रहा है, मोबाइल नंबर भी, एड्रेस भी और इसके आगे तक मैंने खींच दिया हुआ था फॉर्मेट पेंटर को, तो इसलिए आगे की सेल में भी सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई है। जैसे यहाँ पे अगर हमको लिखना होगा तो मार्क्स लिख दिया और यहाँ पे टोटल लिख दिया हुआ है और यहाँ पे परसेंटेज लिख दिया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट पेंटर का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि फॉर्मेट पेंटर का यूज़ क्या है। अब इन सारे ऑप्शन को यूज़ करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो क्लिपबोर्ड के सामने एक यहाँ पे छोटा-सा एरो बना हुआ है और जब हम इस एरो पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे आप तो एक क्लिपबोर्ड का यहाँ पे सेक्शन ओपन हो गया है और इस सेक्शन में देखेंगे तो आप जितनी सारी चीज़ों को मैंने कट या कॉपी की हुई थी, वो सारे के सारे यहाँ पे क्या हो रहे हैं, आइटम दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप इस एरो पे क्लिक करेंगे, तो आप एक्सेल में जो भी ओपन करके जो भी कट कॉपी चीज़ें करते जाएँगे, तो वो यहाँ पे क्या होंगी, ऐड होती जाएँगी। जैसे यहाँ पे देखिए तो आप एड्रेस पे क्लिक करके हमने कॉपी पे क्लिक किया तो देखेंगे तो एड्रेस भी यहाँ पे क्या हो गया, ऐड हो गया। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि हमने पूरे एक्सेल को यूज़ करने से पहले
क्या-क्या चीज़ों को कॉपी किया, क्या-क्या चीज़ों को पेस्ट किया हुआ है, तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तब ये सारे का सारा आपको यहाँ पे लिस्ट में सारा का सारा दिखाता रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि यहाँ पे जो क्लिपबोर्ड वाला ऑप्शन है, उसमें जो-जो चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर, इन सारे ऑप्शंस को हम यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू।